बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 स्टोरीज़ हैं इस वीलॉग में। सबसे पहली तो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जज अमजद रफ़ीक ने ऑर्डर पास किया था परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कि किसी भी मुकदमे में उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए, किसी भी कानून के तहत उन्हें नज़रबंद ना किया जाए, और उसके बाद फिर पुलिस की ड्यूटी लगाई थी कि वो उनको अपनी सिक्योरिटी में घर तक छोड़ने के लिए जाए। लेकिन जब परवेज़ इलाही साहब अपने घर के करीब थे तो वहाँ से इस्लामाबाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। वो अरेस्ट के मनाज़र भी सब ने देखे और वो उनको वहाँ से ले गए। उसके ख़िलाफ़ आज जो है परवेज़ इलाही के जो वकला हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन डाली हुई थी। उस पिटिशन की सुनवाई हुई है। उसमें DIG साहिबान को ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन को पहले अदालत ने तलब किया, उसके बाद फिर IG को तलब किया। जब IG पंजाब को तलब किया तो IG पंजाब पेश हुए। पेश होकर उन्होंने कहा जी कि हमें तो पता नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब कहाँ पे है। उस पर अदालत में कह भी लग गए। उसके बाद बात सामने आई कि जी इस्लामाबाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। फिर पता लगा जी कि वो अटक जेल में है। तो उस हवाले से फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज अमजद रफ़ीक ने एक तहरीरी हुक्मनामा दिया है और उस हुक्मनामे में उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक हैं उनको बेलिफ मुकर्रर किया है। और उन्होंने कहा है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक हैं वो बेलिफ के तौर पे परवेज़ इलाही को अटक जेल से, सुप्रिटेंडेंट अटक जेल से बाजियाब करवा के अदालत में पेश करें और CPO रावलपिंडी और DPO अटक की निगरानी में कल हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को पेश किया जाए। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि अदालती हुक्म की अगर हुक्म अदूली होगी तो फिर सुप्रिटेंडेंट जेल अटक कल ज़ाती हैसियत में अदालत के रूबरू पेश होंगे। और साथ ही साथ जो IG इस्लामाबाद हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया और उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही को अटक जेल में रखा गया, लिहाजा ये केस अदालत के दायरे इख्तियार में आते हैं, यानी कि वो पंजाब में है तो पंजाब के दायरे इख्तियार में लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। तो ये हुक्मनामा बाकायदा तौर पे उन्होंने जारी कर दिया जिसमें उन्होंने परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म भी सादिर किया और ड्यूटी लगाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक की कि वो बेलिफ के तौर पे सुप्रिटेंडेंट अटक जेल से परवेज़ इलाही को बाजियाब करा के लाहौर हाई कोर्ट में कल पेश करें और CPO और जो DPO हैं वो उनकी मुआवनत करें। और अगर सुप्रिटेंडेंट नहीं उनको पेश करता है तो फिर कल वो ज़ाती हैसियत में पेश हो। और इस्लामाबाद का जो IG हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने तौहीद अदालत की कार्रवाई का नोटिस का आगाज़ भी किया। तो ये उसका मुख्तसर समरी है जो कि मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद की डेवलपमेंट ये है कि ये फ़ैसला तो आ गया है, लेकिन अब कल जो है, कल से जो जज अमजद रफ़ीक हैं, जस्टिस अमजद रफ़ीक लाहौर हाई कोर्ट के, वो अपनी प्रिंसिपल सीट यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में नहीं है। अब जो नया रोस्टर आया उसके मुताबिक वो मुल्तान बेंच में भेज दिए गए हैं अगले तकरीबन मेरा ख़्याल है 2-1 महीने के लिए। अब वो मुल्तान बेंच में होंगे। तो वो मुल्तान बेंच में है तो इसका मतलब ये है कि इस केस की समाअत उनके पास लगेगी नहीं। और फिर ख़बर ये भी मीडिया पे आई कि ये जो केस है जो कि इस फैसले की रूह से कल के लिए फ़िक्स था, ये लाहौर हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट में से निकल गया, यानी कि अब कल ये केस लगा ही नहीं होगा। तो ये इसका अपडेट है कि एक फ़ैसला जो कि जस्टिस अमजद रफ़ीक ने दिया था वो फ़ैसला अपेरेंटली जो था वो तो मैंने आपको बता दिया है, तफसील भी उसमें यही है जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब वो कल केस नहीं लग रहा क्योंकि जो जज हैं अमजद रफ़ीक साहब उनको भेज दिया मुल्तान सीट में कि वो मुल्तान बेंच में अगले तकरीबन 2 महीने बैठ के मुल्तान के केसेस जो हैं उनको सुनेंगे, उनकी सुनवाई करेंगे, उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो लाहौर में अब ये केस जो है फ़िलहाल कॉज लिस्ट में से ही निकल गया। ये सर्टनली इख्तियार होता है चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, और इस वक्त चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब हैं और वो चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने ये किया है। ख़बर ये भी आ रही थी कि अगस्त के आखिरी दिनों में कोई 30 अगस्त को ये फ़ैसला हो चुका था कि जज अमजद रफ़ीक जो हैं उनको मुल्तान बेंच भेज दिया जाएगा। तो ये तो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से अपडेट है जो कि मैंने आपको दिया। दूसरा अपडेट है इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से। उनकी ज़मानत आज लगी हुई थी और वो जो ख़ुसूसी अदालत है जिसमें जज अबुल हसनाद साहब हैं उन्होंने वो रुखसत पे चले गए और वो रुखसत जो है तकरीबन वो 1 हफ़्ते की है। अब बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान के वकील ज़मानत पर बहस करने के लिए वहाँ पर तैयार थे। जब पहुँचे तो पता लगा कि जज साहब रुखसत पे हैं, 1 हफ़्ते की रुखसत है। तो ड्यूटी जज जो थे उनको उन्होंने कहा कि जी फिर ड्यूटी जज के तौर पे आप सुन लें। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं सुन सकता। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने
ये कहा, जो कि मीडिया पर भी रिपोर्ट हुआ है, कि आप हमें लिख के दे दें कि आप नहीं सुन सकते। तो वो सर्टनली ड्यूटी जज लिख के दे नहीं सकते थे, क्योंकि कानूनी तौर पे ड्यूटी जज का वही इख्तियार होता है जो कि एक रेगुलर जज का होता है, क्योंकि ड्यूटी जज आकर बैठता है तो टेक्निकली लीगली उसका इख्तियार वही है, वो केस सुन भी सकता है, वो फैसले सुना भी सकता है। लेकिन कॉमन प्रैक्टिस में हमने यही देखा है कि ड्यूटी जजेस मेन केसेस या मेन कोई ऑर्डर्स देने से इज्तनाब करते हैं, कि वो कहते हैं कि मेरी तो ड्यूटी लगी हुई है हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो रेगुलर जज साहब आएंगे तो वही सुनेंगे। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के जो वकला थे उन्होंने प्रेस किया कि जी हमारी बहस सुने। उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब जेल में हैं, उनका एक एक लम्हा जो जेल में गुजर रहा है वो उनके साथ ज़्यादती हुई है, लिहाजा आप इसको सुने, डिस्पोज ऑफ करें। तो अगर आप नहीं सुन सकते हैं, आप कहते हैं कि मैं नहीं सुन सकता, तो आप लिख के रिटन में दे दें। मतलब उनका ये था कि रिटन में लिख के देंगे, हम उसको आगे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि ड्यूटी जज कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं, जबकि कानूनी तौर पर तो उनके पास इख्तियार होता है। लेकिन ड्यूटी जज साहब ने वो लिख कर नहीं दिया, और फिर वो ज़मानत पे बहस भी नहीं हो सकी है, और उसके ऊपर अपडेट डल गई है। अब खसूसी अदालत के जो जज साहब हैं उनकी रुखसत तकरीबन 1 हफ़्ते की है, और ये मामला अभी लिंगर ऑन हो गया है इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से। और ना सिर्फ ये कि इमरान खान की ज़मानत के हवाले से मामला लिंगर ऑन हो गया है, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत के हवाले से भी लिंगर ऑन हो गया है, क्योंकि उन्हीं के पास शाह महमूद कुरैशी का भी केस है। क्योंकि खसूसी अदालत है, स्पेशल कोर्ट है, बनाई गई है साइफ़र के केस के लिए बनाई गई है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जो केसेस हैं उनको ट्राई करने के लिए बनाई गई है। तो ना इमरान खान की पिटिशन के ऊपर सुनवाई आगे बढ़ सकी है, ना ही शाह महमूद कुरैशी की पिटिशन के ऊपर सुनवाई आगे बढ़ सकी है, और दोनों केसेस में अभी फ़िलहाल उनकी इन बेल एप्लीकेशंस की जो डिस्पोजल है उसमें अभी फ़िलहाल डिले आ गया है जज साहब के रुखसत पे जाने से। तो एक दूसरी ये ख़बर है। तीसरी ख़बर जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की। डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से ख़बर यह है कि कुछ अहम शख्सियात ने सदर मोहतरम से मुलाकात की, और 1 हफ़्ते में सदर मोहतरम की जो मुद्दत है बतौर सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो पूरी हो रही है। अब एक तरफ तो आइन ये कहता है कि अगर सदर की मुद्दत पूरी हो जाती है तो जब तक नया सदर ओथ नहीं उठा लेता, ऑफिस में नहीं आ जाता, तब तक पुराने सदर जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि नए सदर का इंतखाब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी दी असम्बली इज़ नॉट देयर, इलेक्शंस होने, नेशनल असम्बली नहीं है। तो इलेक्शंस जब तक, मिसाल के तौर पे वैसे तो 90 दिन में हो जाने चाहिए थे, अब वो 90 दिन में नहीं हो रहे, 4 महीने उसमें लगने हैं मरदमशुमारी में। तो उसके बाद फिर इलेक्शंस होंगे, तो वो 6 महीने अगर लग जाते हैं तो 6 महीने तक कॉन्स्टिट्यूशनली, टेक्निकली डॉक्टर आरिफ अलवी एज़ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक सिचुएशन सूरत तो ये। दूसरी सूरत ये है कि जब उनकी मुद्दत पूरी हो तो वो रिज़ाइन कर दें, और अगर वो रिज़ाइन कर देंगे तो फिर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं वो चेयरमैन सेनेट एक्टिंग बन जाएंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें लग ये रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उनके हवाले से ये अगले 3, 4, 5 दिन बड़े अहम हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। जो मुलाकात हुई है 2 अहम शख्सियात की, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है कि जी सदर ममलकत जो हैं, कुछ हलकों का ये कहना है ज़राए का कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो रिज़ाइन कर दें और रिज़ाइन करके चले जाएं, लेकिन कुछ हलकों का ये कहना है कि वो शायद रिज़ाइन नहीं करेंगे और वो कंटिन्यू करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती है कि वो रिज़ाइन करें, क्योंकि अगर डॉक्टर आरिफ अलवी रिज़ाइन कर देते हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो आखिरी ओहदा बचा है वो भी ख़त्म हो जाता है। इससे पहले नेशनल असम्बली से वो निकले, फिर पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व हुई, KPK की असम्बली डिज़ोल्व हुई, उसके बाद आप सदर साहब बचे थे, तो सदर साहब भी अब नहीं रहते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं पर भी किसी भी पब्लिक ऑफिस में नहीं होगी ना। तो इसलिए शायद इन हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक कड़ा वक्त है और चेयरमैन PTI इमरान खान जेल में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त से गुजर रही है, तो पॉसिबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी रिज़ाइन ना करें अगर गुंजाइश मौजूद है। लेकिन एक हल्के का ये भी कहना है ज़राए से कि उनके ऊपर प्रेशर भी है और मुमकिना तौर पर
वो जो है शायद कंटिन्यू नहीं करेंगे और वो रिज़ाइन कर देंगे। होगा क्या, ये हमें 9 सितंबर तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर डॉक्टर आरिफ अलवी भी चले जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर पावर पॉलिटिक्स की हद तक वक्ती तौर पे तो पीटीआई को हर जगह से तकरीबन कुछ जगहों से उन्होंने खुद अपना सफाया कर दिया, कुछ जगहों से उनका सफाया हो गया। उसके बाद अब होगी केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान सेटअप, काकड़ साहब जो वज़ीर आज़म हैं और उनकी काबीना और पाकिस्तान के अवाम और उस अवाम की उम्मीदें और उस अवाम के मसाइल वो हल कैसे होने हैं। अब ये सारा होने के बाद पावर पॉलिटिक्स में फ़िलहाल मैदान साफ़ हो जाने के बाद क्या ये केयर टेकर हुकूमत, ये केयर टेकर सेटअप, ये निगरान वज़ीर आज़म, ये काकड़ साहब जो हैं ये मसाइल में कोई कमी ला सकते हैं, बुरान को हल कर सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं, बिजली गैस जो है उसको कम कर सकते हैं। चीनी का बुरान अभी उठा है, 10 दिन में दुगनी तकरीबन कीमत होगी, 120 रुपये फ़ी किलो से तकरीबन 220 से 245 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में चीनी की कीमत फ्लोट कर रही है। आम आदमी परेशान है। गरीब आदमी के लिए कैलोरीज़ लेने का सबसे बड़ा सोर्स चीनी होती है, वो भी महंगी है और अब उनके लिए लग्जरी भी बनी हुई है। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।